भगवान का खेल है। वो कैसा नाचने लगेगा, नाचने का देगा वैसा नाचना पड़ेगा। आप भी सुनिए। जी ऐसे ये तो खुली धूप में ही तो बस प्रभु क्या करे, व्यवस्था यही है यहाँ पे, यहाँ की व्यवस्था यही है। पूरा पहाड़ी इलाका है। गर्मी का समय है तो मस्ती ले रहे हैं पानी में। देखिए अभी वो ऊपर जा रहे हैं, देखिए ऊपर से कूदेंगे वहां से। देखो ये कूद गए। तो आगे ही फाड़ दिया। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के जो गुप्त संत हैं, साधक हैं, महापुरुष हैं और जो जंगलों में, बीहड़ों में और ऐसे प्रकृति से भरे हुए स्थानों पे रहकर तपस्या, साधना, तप और भजन कर रहे हैं, उन महापुरुषों के दर्शन आप और हम बहुत सहज रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं। ये सब लाल जी की असीम कृपा है। तो प्रेमियों, आज फिर उसी कड़ी में आप और हम आए हुए हैं ब्रज के ऐसे ही गुप्त, गूढ़, दिव्य और छुपे हुए संतों, साधकों के स्थानों के दर्शनों के साथ साथ उन्हीं महापुरुषों के दर्शनों के लिए भी। साथ के साथ प्रेमियों, प्रयास करेंगे कि उनकी जो दिनचर्या है, यानी कि सूक्ष्म रूप से उनकी दिनचर्या के भी आप दर्शन कर सकें कि किस तरीके से संत जन जंगलों में निवास करते हैं, यानी कि पूर्णतः प्राकृतिक रूप से रहकर, प्रकृति से जुड़कर वो अपनी भजन साधना का जो यात्रा है वो तय करते हैं। अब तक जो गर्मी थी वो कुछ ऐसी थी कि जिसमें धूप थी, ताप था, तपन बहुत ज़्यादा थी। आज के समय पे क्या है, धूप भी है, तपन भी है और साथ के साथ उमस भी है, यानी कि और ज़्यादा यानी कि प्रभावी गर्मी हो गई है। पर फिर भी प्रेमियों, संतजन कैसे धूप में, ताप में ठाकुर जी की प्रसादी बनाते हैं, कैसे वो आनंद से भजन कीर्तन करते हैं, उन सभी गुप्त संतों को दर्शन कराने के लिए, आप तक वो दर्शन पहुंचाने के लिए प्रेमी फिर एक नई ऊर्जा के साथ आपके स्नेह और आशीर्वाद सहित आए हुए हैं इन्हीं जंगलों में। ये सरोवर आप देख रहे होंगे प्रेमियों, जाने के लिए ये जो पत्थर लगाए हुए हैं, अंदर एक पत्थर और है, जहाँ तक संभव है उस पर बैठ के संत महात्मा स्नान आदि करते हों। यानी कि कई जीव संतों के साथ रहते हैं, बंदर, गाय, गिलहरी, यानी ये ऐसे ऐसे छोटे जीव हैं जो संतों के सानिध्य में रहते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। तो वही आनंद आप और हम प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं प्रेमियों। आपसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा संभव हो सके आप यानी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें ना राधे राधे ज़रूर लिखा करें। यदि संभव हो प्रेमियों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि एक जो सत्संगी परिवार जो बन रहा है, यानी कि ये कृपा है श्री जी की कि आप हम सब यानी कि इतनी दूर दराज स्थानों पर रहते हुए भी आपस में मिलकर संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि आप भी मानसिक रूप से हर क्षण उपस्थित रहें और जो दर्शन है वो अपने सभी भाई, बंधु, सखा, मित्र, यानी जो भी संबंधी हैं सभी तक, माता पिता सभी तक आप वो दर्शन भेजें, जिससे कि वो भी उनकी कृपा प्राप्त करें और उनको भी वो आनंद मिले जो आप और हम बहुत सहज रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो श्री जी की कृपा से वृक्षों की जो सेवा है ये तो सतत ही चलेगी। और ये कुछ राशन सामग्री हैं, यानी कि कुछ पैकेट राशन के हैं, कुछ आगे रखें, यानी कि जितना एक बार में आ सकता है प्रेमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाने में फिर व्यवस्थाएँ अस्त व्यस्त होती हैं। तो वो सीट भी भरी हुई है, इस सीट पे भैया बैठे हुए हैं, ये ऐसे करके कुछ सेवाएं हैं। अब हम पहुंच गए महाराज जी की कुटिया पे और आप देख रहे होंगे संतों की ना वहाँ पे भोजन प्रसादी तैयार हो रही है। महाराज जी राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी, प्रणाम गुरु जी। प्रेमियों, आप देख रहे हैं कितने महाराज जी ऐसे, ये तो खुली धूप में ही। तो बस प्रभु क्या करे, व्यवस्था यही है यहाँ पे, यहाँ की व्यवस्था यही है। नित्य यानी कि यहाँ पे सेवा चलती है श्री जी की।
महाराज जी ये तो हम तो धन्य हो गए कि कितने सुंदर टिक्कट प्रसादी बन रहे हैं भैया। एक बार दिखाना। जी जी गुरु जरूर प्रसाद श्री जी की तरफ से कुछ थोड़ी सी सेवा है वो आप स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी। ये तो सरसों का तेल है, थोड़ा सा घी है हमें ठाकुर जी की सेवा के लिए। धूपबत्ती है जी, दालें हैं, चावल है, बर्फ है, नमक है, माचिस है गुरु जी। ये हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च ठाकुर जी के भोग के लिए किसमें से। दालें हैं गुरु जी 3 तरीके की, 1-1 किलो अरहर की, मूंग की, चना की। आटो है महाराज जी, ये आप सेवा में ले लिए। ये सब श्री जी की तरफ से है, आशीर्वाद देना कि ऐसे ही संतों के दर्शन करते रहे। जाना प्रभु साहब। जी जी इंतजार करो। जी जी जरूर जरूर। तो महाराज जी धूप कितनी है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ना प्रभु, सब चलता है तो ठाकुर सेवा में क्या है जी। ठाकुर सेवा में सब चलता है प्रभु। ठाकुर सेवा में पता नहीं आता कि धूप लग रही, गर्मी लग रही, क्या हो रहा है। राधे राधे प्रेमी, ठाकुर जी का भोग लगने के बाद और जो ठाकुर जी की प्रसादी है वो सबसे पहले गौ माता के लिए आई है। देखिए गौ माता प्रसाद पा रही है, और उसके बाद हम और आप भी प्रसाद पाएंगे। राधे। जिन महात्मा जी की सेवा में अभी हम चल रहे हैं प्रेमियों, वो महात्मा आप दिन में आइए, रात में आइए, किसी भी समय आइए, वो महात्मा हर समय आपको दंडवती करते ही मिलेंगे। तो प्रेमियों चल रहे हैं महाराज जी के पास सेवा में। प्रेमियों अब हम पहुंच गए महाराज जी के पास, और ये चूल्हा है। महाराज जी राधे श्याम। तो कुछ ठाकुर जी की तरफ से पहचान गए, बरसाने वाले। अरे गुरु जी जो धन्य धन्य हो गए गुरु जी, आपने पहचान ली। बार मेरे को आप मिला, अरे वो तो मेरे ये दिया, मच्छरदानी दिया जी, मेरे कंबल वगैरह कपड़ा दिया। आप प्रसादी यहीं पे बनाते हैं ना भोजन? तो गुरु जी इसमें ना थोड़ी थोड़ी राशन सामग्री है, आटा, दाल, चावल, मसाले हैं, तेल है, और थोड़ी सी ठाकुर जी की सेवा के लिए घी है। ये सब श्री जी की तरफ से ही है महाराज जी। भगवान का खेल है, वो कैसा नाचने लगेगा, नाचने का देगा वैसा नाचना पड़ेगा। गुरु जी कहाँ रख दे महाराज जी ऐसे प्रसादी? ऊपर इसमें तो प्रेमियों अब क्योंकि आपको पता है ये बरसात का मौसम शुरू हो गया, तो बरसात के मौसम में सबसे पहले तो ये प्राथमिकता है कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो सके। और वृक्षारोपण के साथ में प्रेमियों आप देख रहे होंगे, हालांकि महाराज जी तो ये संत भगवान तो यहाँ पे नहीं है। अब जैसे महाराज जी की कुटिया पे त्रिपाल गिरा हुआ है। त्रिपाल क्या है कि गर्मी की जो तपन से ना फट जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत ज़्यादा होती है। घास फूस की कुटिया होती है उसमें तो कम आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी पानी के जो रिसने का संभावना बहुत ज़्यादा होती है। रिपेयरिंग की जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी रख रखावट में थोड़ा सा सुधार हो जाए, रिपेयरिंग हो जाए, तो उसके लिए ना एक त्रिपाल है। यानी कि बरसात के मौसम में ये उनको कुटियाओं को उड़ा के बांध के प्रॉपर तरीके से, तो उससे क्या ना कि क्योंकि संत जन अपनी रसोई बनाते हैं, तो जो कच्चे यानी कि कच्ची रसोई होती है, चूल्हा होता है, तो उस पर क्या है यदि पानी की बूंदें गिरेंगी तो प्रसादम बनाने में बहुत उनको समस्या आती है, धुआं भी होता है। तो उससे ये चीज़ें थोड़ी सी उनको सहज हो जाएं, तो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए त्रिपाल है। जंगल है चारों तरफ, गाड़ी तो वहाँ तक नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ तक हम ये लेके चल रहे हैं। प्रेमियों आप देख रहे हैं महाराज जी अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। दंडवत महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये महाराज जी क्योंकि अब बरसात को समय आ गए हो, और क्योंकि कुटिया हैं तो ये त्रिपाल है, यदि इसकी आवश्यकता हो तो ये लगा दें इसे। है तो आपका ही दिया है, वो जो अब पुराने होने लगे हवा दुबा, अब ये ला दिए तो बढ़िया हो जाएगा। रसोइया भी हमारा फटने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। राशन सामग्री है श्री जी की तरफ से, सरसों का तेल है, थोड़ा सा घी है। जी गुरु जी। जय श्री राधे। श्री जी की तरफ से है महाराज जी।
जय श्री राधे बरसाने वाली। तो प्रेमियों, क्योंकि पीपल और बर दोनों ऐसे वृक्ष हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उन्हें जगह चाहिए होती है, छायादार होते हैं बड़े, तो इनकी दूरी बनाने के लिए ना थोड़ी सी दूरी पे लगाएंगे दूसरा वृक्ष। और यहाँ पे जाली की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत संरक्षण में है, तो जाली हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे खुले स्थान हो, जंगल हो, मैदान हो, जहाँ पे कोई पशु पक्षी उसे प्रभावित कर सके, तो जाली उस स्थान पे लगाएंगे। जय ये आप आपके सामने में रहेंगे जी। जिसे तो अभी तो इसे डाल दो इसमें जी। अन्य को तो डाल ही दो। हाँ हाँ, ये महाराज जी की रसोई है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे ये महाराज जी का चूल्हा है, यहीं पे प्रसादी आदि तैयार करते हैं महाराज जी। अब क्योंकि आप देखेंगे प्रेमियों ये कंबल है, तो कंबल में पानी तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, तो सारा पानी अगर नीचे जाएगा टपक टपक के वो सारा नीचे जाएगा एकदम। तिरपाल रहेगा तो तिरपाल से क्या है ना वो पानी बह के इधर आ जाएगा। साफ है गुरु। सुबेरे आ गया था भोर पे 4 बजे, हाँ एकदम बिस्तर के बाजू में। अरे और कल सो रहा था दिन में भोजन पाके, शाम को जब 4 बजे ना हाँ हाँ वो काला धतूरा एकदम यहाँ से चढ़ के एकदम ऐसे जब बर्फ जैसे शरीर लगा ना हाँ। तब महसूस है कि कुछ आ रहा। जब आँख खुला देखा तो मेरे एक भी था पीछे शरीर पे, अरे और बाकी जब मैं उठ के भागा ना तब वो भागा, मैं भागा। हाँ कहा हाँ, तो ये है कि उंजेला की कोई व्यवस्था हो जाए ना, हाँ। तो उंजेला से बहुत सहारा हमको मिला। उजाला उजाला हाँ, तो उजाला। लाइट नहीं है महाराज जी यहाँ पे? लाइट अभी तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे लाइट है ही नहीं। लाइट नहीं है, इधर नहीं है, बाकी संतों में तो लाइट। तो यहाँ पे लाइट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? लाइट लाने के लिए वही है कि केबल लाना पड़ेगा। बस केबल की आवश्यकता है, केबल ले आए तो कितनी केबल की आवश्यकता होगी यहाँ पे? केबल के लिए तो देख लो वहाँ जाना पड़ेगा, खंभा समझना पड़ेगा। कहाँ पे है खंबा? अच्छा वहाँ पे, रोड पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ से सीधे आ जाएगी यहाँ पे सीधे कनेक्शन। केबल आएगा। ठीक है गुरु महाराज जी, प्रयास करेंगे जो भी श्री जी कृपा से होगा। तो प्रेमियों, क्योंकि महाराज जी बता रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे तो महाराज जी की आती रसोई है, ये भजन स्थली है, और जो महाराज जी के ठाकुर जी हैं वो वहाँ विराजमान है, यानी सेवा पूजा ठाकुर जी की वहाँ होती है। तो उसमें क्या त्रिपाल नहीं है तो पानी की बूंदें आती हैं, और क्योंकि गर्मी तो है ही है और उमस भी बारिश का समय है, तो ये त्रिपाल वहाँ पे लगाएंगे। आइए प्रेमी, यहीं पे यानी हाथों से बनाई हुई मिट्टी की बनाई हुई सीढ़ियाँ हैं बड़ी सुंदर सी। इसे बोल के ना जब करेंगे नहीं तो फट जाएगा पन्नी। हाँ 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 समय भैया लगेगा। एक बार दिखाना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना हाँ। ये कांटे हैं महाराज जी, ये हटा के ही ना तभी इनको हटा के। बंद भी रहे हो, हाँ हाँ, क्योंकि फिर बांधना तो फिर ये आप पड़ेगा। जब भी जी, यदि जी, जी। आपसे हो जाए तो महाराज जी आप कर लेना, लेकिन यदि नहीं, दास हम की ही आवश्यकता करेंगे। पड़े तो आप बिल्कुल आदेश देखो, कर देना। दास का इतना सेवा है, इतना कर दियो, अब थोड़ी सी तो हम करेंगे। आप अपने अनुसार से सेवा में ले लेना महाराज जय जी। श्री राधे। तो प्रेमियों, अब हम चले एक और महात्मा जी के पास। अब देख रहे होंगे यानी कि यदि घास फूस होती है ना तो उससे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन महाराज जी की कुटिया पे भी त्रिपाल है, और आप देख रहे होंगे त्रिपाल बहुत पुराना और गला हुआ है। राधे श्याम महाराज जी आ जाएं। जय हो भैया, देख के आना बहुत। जय कैसे कृपा है, संतन की कृपा है महाराज जी। श्री जी की तरफ से थोड़ी सी सेवा है, आप स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी। जैसे ये घी है ठाकुर जी की सेवा के लिए, सरसों का तेल है, ये थोड़ा सा है तो बहुत कुछ है। अरे इसमें दालें हैं 3 तरीके की 1-1 किलो, और चावल है, आटा है, मसाले हैं थोड़े थोड़े। अच्छा, आप बरसना से आता है? जी 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 जी, ये आप सेवा में ले लेना। अच्छा महाराज जी, ये कह रहा हूँ जैसे कि अब ना बारिश का समय है, यदि क्योंकि आपकी तो कुटिया पे केवल त्रिपाल गिरा हुआ है, हाँ, अगर त्रिपाल की आवश्यकता हो तो वो सेवा कर दे। बोला बाबा का बोला है। हाँ हाँ, हो जाए तो हो जाए। लगा दे महाराज जी, ऊपर बिछाना है। ऊपर बिछा हम बिछा लेगा, वो बिछा लेता है, हमको कर लेता है, कोई बात नहीं है। महाराज जी थोड़ा सा हमें अवसर मिल जाएगा। हाँ, बड़ी कृपा हो। आप लोग लगाएंगे? जी जी जी, अरे हाय, यदि आपकी अनुमति हो तो हम लगा दें, और यदि आपके अनुसार लगना हो तो आप जैसे आपको उचित लगे। अच्छा तरह से लगाएगा। हाँ, ठीक है महाराज जी, आप इसको
सेवा में लें। हाँ ठीक है। जय राधे श्याम महाराज जी। मतलब ब्रजवासी हो। सब श्री जी की कृपा से है। राधे श्याम। राधे श्याम। देखिए ये महाराज जी का चूल्हा है, यहीं पे अपने ठाकुर जी के लिए और अपने लिए भोजन प्रसादी महाराज जी तैयार करते हैं। ठाकुर जी के चिंतन में जाते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। प्रेमियों, हम भी महाराज जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस समय महाराज जी अब ठाकुर जी के चिंतन में है। देखिए बहुत ही दिव्य कुटिया है प्रेमियों, बहुत छोटी सी जगह है और उसी में ही महाराज जी रह रहे हैं अपने ठाकुर जी के साथ। सुनिए, आप भी सुनिए। राधे राधे प्रेमियों, अब संध्या का समय भी हो गया है और सूर्य भगवान जो है वो लगभग अस्त होने के समय पे हैं। तो अब जो शेष सेवाएं हैं वो हम कल और लगातार नियमित जो है सेवाओं में बने रहेंगे, क्योंकि बारिश का भी समय है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए त्रिपाल जहाँ पे जैसी जैसी ज़रूरत है वैसी वैसी श्री जी प्रेरणा कर रही हैं और वैसी व्यवस्थाओं के साथ जा रहे हैं। जहाँ पे हम चल रहे हैं ना, तो वहाँ पे महाराज जी की जो कुटिया है, कुटिया पे ना तो दरवाज़ा है और ना ही यानी कि बूंदे रोकने के लिए कोई ऐसा यानी कि ऊपर जो छामन होती है वो भी नहीं है। तो उससे क्या है ना, कुटिया में अंदर पानी रिसता है। महाराज जी राधे श्याम। तो ये बारिश में कितने फूल खिल उठे हैं यहाँ पे महाराज जी के सानिध्य में। बारिश में कैसी समस्या होती है ना कि जैसे पानी है। अब आप महाराज जी की कुटिया आप एक बार देखें भैया, एक बार दिखाना। अरे ये तो सारी में पानी पानी हो गया महाराज जी। ये तो बारिश को पानी पानी है गया यहाँ पे सब में। बारिश काफ़ी पड़ी है तो पानी वानी सब भर गया। तो महाराज जी ये ना त्रिपाल है, तो यहाँ थोड़ा सा जैसे यहाँ पे है कि ना ऐसे करके बांध देंगे ना, तो एक तो जैसे आपकी कुटिया में अंदर पानी ना जाएगा जैसे बूंदे, क्योंकि बारिश आवेगी तो एक छामन सी है जाएगी जैसे टीन सेट गिर जावे। तो ये लगा दें गुरु जी। हाँ, फिलहाल के लिए ये व्यवस्था है कि जैसे यहाँ पे ना ये त्रिपाल ऐसे करके ऐसे टांग दें, यहाँ पे बांध देंगे तो ऐसे ढाल जाएगा और ये ऐसे ढाल जाएगा, यहाँ पे ना जाएगा। पीछे है, पीछे हम या तो यही के चारों ओर खींच ले जाए रस्सी में, है ना, बंडल है ये। हाँ फेंको। हम चढ़ते हैं भगवान, ऊपर हम तो सोते हैं ना। अच्छा ऊपर ही सोते हैं आप? और क्या। और क्योंकि जो आपको दरवाजा ना यहाँ में अंदर बूंद ना जाएंगी, तो इतनी थोड़ी सुविधा है जाएगी। यही एक विकल्प है और तो महाराज जी कुछ यानी सूझ नहीं रहे अभी इस समय। जो मैं देखिए जो हो, क्योंकि आज की तो मैंने कर दिए तब मैंने ठीक है। इधर पानी हमारा अंदर जाता था तो ये भी। हाँ ये ना, और भैया एक बार देखेंगे ये महाराज जी की गुफा है ना, तो महाराज जी की गुफा में भी पानी जाएगा हमें। तो अभी महाराज ने ऐसे ये थोड़ा लगा रखो, पर अब याद है ये भी कवर रह गई है, तो यहाँ में भी महाराज जी पानी ना जाएगा, ये भी थोड़ा ढक जाएगी। जैसे कि यदि बरसात लगेगी तो ठीक है, और यदि बरसात दिखेगी अब नहीं है तो ये यहाँ से ये दो खोल के ये ऊपर बदल दियो, यानी जब जरूरत पड़ी तो खुल जाएगी और लग जाएगा ऐसे। ये शास्त्री जी की तरफ से पायो। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। राधे राधे प्रेमी, एक बार मैं आपको महाराज जी की कुटिया भी दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी इसी में रहते हैं। गुरु जी ये तो शायद चुचा भी रही है, मेरे तो पानी भी आ रहा हो, पानी भी गिर रहा है गुरु जी। सारी कुटिया में पानी गिर रहा है क्योंकि पुराना त्रिपाल है तो ये छन गया है, तो सारी ही कुटिया में पानी गिर रहा है। यहाँ में तो गुरु जी यहाँ पे बहुत असुविधा है रही होगी यहाँ। हाँ बहुत ज़्यादा असुविधा है इस समय तो। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये यहाँ पे पानी के निशान है क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, अब ऐसा मौसम भी आ गया है। तो नीचे यहाँ पे महाराज जी की ये धूना स्थली है।
पानी को जो ढक रखी है पानी। अच्छा, पानी की वजह से ढक रखी है महाराज जी आपने यहाँ? हाँ, पानी को ढक रखी है। श्री राधे राधे प्रेमियों, हम लेके जाएंगे पूरा, वो ट्रैक्टर आ गया है। वहाँ पे सांप निकल आया है। तो प्रेमियों, तो ये ट्रॉली तो पूरी भर गई है इसमें, और फिर ऊपर से ना यहाँ पे सांप भी निकल आया है। तो अभी के लिए फिलहाल यहीं पे इसे कार्य पूरा करते हैं। ये लेके चलते हैं महाराज जी की कुटिया पे। फिलहाल इतने लेके चल रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर और लेके जाएंगे, क्योंकि थक भी गए हैं, क्योंकि बढ़ते बढ़ते इसमें। और प्रेमियों, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। ये देसी पूरा है, एक पहचान है कि इसमें ना खुजली बहुत ज़्यादा होती है, और एलर्जी भी हो जाती है, छींके वींके आने लग जाती हैं इससे। ये जो रेशे हैं ना, रेशे आप देख रहे हैं इस पे, जो ये बहुत ही ज़्यादा खुजली करने वाले हैं प्रेमियों। तो कुटिया की सामग्री है, ये आ गई है। ये कुटिया है, यानी कि यहाँ पे महाराज जी की कुटिया पर केवल 5 साल तक रहते थे। गर्मी में भी बहुत ज़्यादा रहते थे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से कुटिया का निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो गया है। और आप सब से एक निवेदन है प्रेमियों, आप सभी मानसिक रूप से अपना हाथ जरूर लगाना है इसमें, यानी कि साक्षात अपने आप को ही महसूस करना है यहाँ पे, क्योंकि ये सब सेवा आप सभी के स्नेह सहित ही कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रेरणा मिलती है, जो कृपा मिलती है, जो श्री जी की कृपा से ये अवसर मिलते हैं, ये सभी आपके स्नेह और आशीर्वाद से संभव हो पाता है। जो कामगर हैं, यानी कि जो इसको बनाने वाले, जो अच्छे जो यानी कि हाथ के जो कामगर हैं, वो आएंगे, वो महाराज जी की कुटिया बनाएंगे। और ऐसा अनुभव है बुजुर्गों का कि ये 8 से 10 साल तक इसमें कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 8-10 साल तक महाराज जी लग के तल्लीनता से अपना भजन कर सकते हैं। संत समागम के आप दर्शन करें, यहाँ पे अनेकों महात्मा अयोध्या के चित्रकूट संत यहाँ पे आते जाते रहते हैं। वो महात्मा बहुत दूर से आए हैं अयोध्या से।